हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स का है। आज हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने वाले जो कि 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें जो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 7 क्वेश्चन, 7 का 7 मोस्ट VVI है। देखिए क्वेश्चन 7 का 7 क्वेश्चन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ, 1 नंबर इफ ए बराबर दिया गया है कि मैट्रिक्स 1 2 3 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i दिया गया है। क्या इसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया उसको ले लेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में आपको सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान लिखेंगे कि गिवन डेट मतलब दिया हुआ है। तो ए का मान आपको दिया गया है कितना हुआ, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे 1 2 3 और क्या 4, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, तो वो भी लिख लेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस 3a अब प्लस क्या 2i दिया गया है, यही ना 2i दिया गया। अब इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो ये ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि a इंटू ए, क्यों फिर गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 3 को 3 और a को a लिखेंगे, फिर प्लस 2 को 2, i का i रहने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ मान बैठा दीजिए, a का मान बैठा दीजिए। a का मान आपको यहाँ दिया गया तो a इंटू ए, मतलब क्या दिया गया है, a का मान 1 2 3 4 दिया गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे। लिखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स 1 2 3 और क्या 4। अब ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर क्या इंटू है तो इंटू देंगे, फिर मैट्रिक्स ए का लिख देंगे। ए का मैट्रिक्स क्या 1 2 3 और क्या 4 है तो 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर प्लस का प्लस, 3 का 3, ए का मान बैठा दीजिए वहां पे, तो ए का मान 1 2 3 और क्या है 4 है, तो 4 रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 का तो 2 होगा। अब देखिए आई का मान कितना होता है, तो 2/2 का मैट्रिक्स का होगा आई का मान। तो आप ध्यान दीजिएगा वो 2/2 का मैट्रिक्स का बोला जाएगा आई का मान 2/2 का, तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा कि 1 0 0 1 हो जाएगा। अब यही बोला जाएगा कि देखिए सब तो 2/2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2/2 दिया गया ना। और जब 3/3 बोल दिया जाता तो बोलते 3/3 बोला जाता, ये तो 2/2 हो गया, 2/2 का आई का मान हो गया। अब 3/3 बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना, वो 1 0 0 फिर 0 1 0 और फिर 0 0 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 3/3 का आई का मान, ये 2/2 का आई का मान हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या यहाँ रख देंगे, क्या 1 0 0 क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए गुना कर दीजिए। देखिए गुना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, गुना मैट्रिक्स का। गुना कैसे किया जाता है, रो और कॉलम। देखिए रो है ये क्या कॉलम है, ये क्या रो कॉलम में खाली गुना करना है। अब ध्यान दीजिए हम लोग को क्या, ये दोनों रो से ये दोनों कॉलम में गुना करना है। ध्यान दीजिएगा 1 में पहले क्या हो जाएगा, 1 में गुना होगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 1 में 1 से 1, बीच में क्या होता है प्लस, ये 2 में 3 से गुना, 3 दूना क्या 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। सेम इसी प्रकार इस सेकेंड वाला कॉलम में गुना करना है, 1 में 2 से था क्या 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा वो 2 में किससे गुना करेंगे 4 में, तो 4 दूना क्या 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब सेकेंड रो वाला से सेम दोनों में कॉलम में गुना करना है, 3 में 1 से गुना करता 3 आ जाएगा, फिर प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 3 दूना क्या 6 आ जाएगा, फिर प्लस 4 चौका 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, फिर ये 3 में इस सब एलिमेंट से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 1 से गुना तो 3 आ जाएगा, 3 दूना क्या 6 हो जाएगा, फिर 3 दिया गया 9 हो जाएगा, और 3 में क्या 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का प्लस। अब 2 में क्या ऐसा में गुना करना है, तो 2 में 1 से 2 आ जाएगा, 2 में 0 से 0 आ गया, 0 में 2 से क्या 0 आ गया, फिर 0 में 1 से 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है कि वो सबको अब क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए 1 गो 6 गो 7 गो होगा। अब देखिए ये क्या 10 गो हो जाएगा, ये क्या होगा 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको 4 20 और 2 22 हो जाएगा बाबू, यहाँ क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का प्लस, ये रहने दीजिए, 3 का 3 6 का 6 9 का 9 और 12 का 12 रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए फिर प्लस, अब क्या हो जाएगा 2 0 0 2। अब क्या करना है, ये सबको सामने वाला को जोड़ दीजिए, क्या होता है सामने वाला को जोड़ना, ये 7 में 3 जुटेगा और फिर ये का 2 जुटेगा, तो 7 3 10 और 10 2 12,
तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा वो याद रखिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12, इसका काम खत्म। सेम अभी 10 में गुना, 10 में किससे जोड़ेंगे 6 में, तो 10 को 6 कितना होता है 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो क्या 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ होगा 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 में क्या जोड़ेंगे 9, 24 हो जाएगा। और 24 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, पर 24 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 24 ना आएगा, तो 24 में क्या 0 जोड़ेंगे, सॉरी 24 में 0 तो 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब फिर देखिए 22, यहाँ पे 22 है, यहाँ 12 है, 22 और 12 34 हो गया, 34 और 2 36 हो गया, क्या गया 36। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये आंसर कितना आया हम लोग का 2/2 का मैट्रिक्स बना, क्या बना 2/2 मैट्रिक्स का बना, ये हम लोग का आंसर हो गया। वो बहुत इजी था, ये बहुत इजी था, सिर्फ गुना और जोड़ था और कुछ नहीं था। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर तो और इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। देखिएगा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वो बोला गया ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब क्या कर रहा है एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे सिर्फ एक्स का ही मान निकालना है, क्या करना है एक्स का मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में आपको दिया गया है वो यहाँ पे सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे थोड़ा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि देखिए ये वाला मैट्रिक्स दिया है 2x - y और 5 दिया गया है, यहाँ पे क्या 3 दिया गया है, यहाँ क्या y दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। इक्वल में क्या दिया गया है वो ऑफ 6 और क्या 5 और 3 और -2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ से क्या करना है कि x का मान निकालना है। देखिए x का मान निकालना बहुत ही आसान है यहाँ से। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ सबसे पहले देखिए 2x - y बराबर 6 हो जाएगा, 5 बराबर 5 खत्म हो गया, ये 3 बराबर 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, ये दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में आपको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x - y इक्वल टू क्या 6, ये 5 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा y इक्वल टू -2। तो ये समीकरण मान लीजिए 1 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू -2 हो जाएगी, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 का जो मान है y का, इस y का मान यहाँ पुट कर दीजिए, क्या करना है यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आसान हो जाएगा। y का मान यहाँ क्या पुट x का मान क्योंकि x का ही मान पूछा गया है यहाँ पर निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस, पहले माइनस है, y का मान भी माइनस क्या है -2 है, तो 2 लिख दीजिए। इक्वल में क्या है वो 6, तो 6 लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2x का 2x माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, +2 हो गया, इक्वल में क्या होगा 6 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 2x का 2x ये प्लस में इक्वल जाकर माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस क्या 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 4 बाई क्या 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग का x का मान कितना 2 आ गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको गुना ही पूछा है। आपको एक गुना तो हर साल आपको पूछा जाता है गुना का, सिर्फ ओनली गुना आपको आना चाहिए। बोला गया फाइंड ए बी इफ ए बराबर दिया गया है कि मैट्रिक्स 6 और दिया गया 9 और 2 3 दिया गया है, और एंड बी बराबर दिया मैट्रिक्स 2 6 0 और 7 9 8 दिया गया है। इसको क्या करना गुना करना, ये 2/2 का गुना है। देखिए 2/2 है, लेकिन ये क्या है बउआ 2/3 है, मतलब इसमें रो 2 गो है कॉलम 3 गो है, इसमें 2 गो रो 2 गो कॉलम है। तो देखिए इसका गुना कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हर साल एगो इस टाइप से क्वेश्चन एगो पूछा जाता है। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो गिवन दिया गया है उसको निकाल लीजिए। बोले गिवन आपको दिया गया है बुआ, गिवन दिया गया है कि a इक्वल टू आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स 6 9 और 2 और 3 दिया गया, यही ना। और b इक्वल टू आपको दिया गया है बुआ, b इक्वल टू आपको दिया गया है, वो मैट्रिक्स बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या 2 6 और 0 और 7 9 और क्या 8 दिया गया, यही ना दिया गया है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, अब क्या करना है बोला गया है फाइंड ए बी, मतलब ए बी से गुना करना है, ए बी यही करना है, कुछ नहीं करना, ए बी खाली गुना कर देना है। अब ध्यान दीजिए ए का मान कितना है, तो लिख दीजिए यहाँ ए का मान कितना है बुआ कि मैट्रिक्स 6 9 2 3 दिया गया है ना। फिर मैट्रिक्स इंटू है तो इंटू दीजिए यहाँ पे, और फिर दीजिए यहाँ पे 2 6 0 7 9 8 दिया, यही ना क्वेश्चन दिया है वो 7 8 9 दिया गया है। अब ध्यान देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया था 7 8 9, देखिए 9 8 दिया गया 9 8। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब क्या करना है इसमें गुना, आपको बताए थे रो और कॉलम गुना करना है, रो कॉलम, ऐसे ये रो हो गया ये कॉलम हो गया, मतलब क्या हो गया ये रो होता है ये कॉलम होता है बाबू, समझे। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, ये 2/3 का बन रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो गुना कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या ये
रो से ये सब तीनों कॉलम में गुना करना है, समझे। अब ध्यान दीजिए इसमें 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना क्या होता है 12 होता है, तो 6 दूना 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 9 त्रिका 7, अब क्या आएगा यहाँ देखिए 6 दूना 12 और 9 में किससे गुना होगा 7 में, 9 7 63 हो जाएगा, कितना 9 7 63, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ बीच में क्या होगा प्लस होगा, बीच में क्या होगा प्लस होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका काम खत्म। और फिर इसमें ये दोनों में गुना करना है, देखिए क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस होता है 9 में 9 से 81, 9 9 81 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका भी काम खत्म। सेम उसी प्रकार इसमें गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 6 में 0 से गुना तो 0 आ जाएगा, और 8 9 क्या 72 होता है, क्या था प्लस में क्या हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 8 9 72, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम उसी प्रकार इसमें गुना करना है। अब 2 में 2 से गुना करता है 4 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 में 7 से 7 की 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे 2 में 6 से 6 गुना क्या 12, फिर प्लस हो जाएगा 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यहाँ क्या 27 आ जाएगा, 9 त्रिके 27, कोई दिक्कत। सेम उसी प्रकार होगा तो 0 प्लस 8 त्रिके के 24 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, सिर्फ सिंपल गुना था बउआ। अब ध्यान दीजिए सबको क्या करना जोड़ दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बउआ 2 3 5 हो गया। अब देखिए 6 6 1 7 क्या हो गया, देखिए 2 3 5 हो गया, 6 1 7 मतलब 75 आ गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू 1 और 6 7 आ गया, 1 और 6 7, और बचा क्या हम लोग 8 3 11 मतलब 8 3 117 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे तो 72 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 72 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बउआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को 25 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 25, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या बचा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ क्या 7 2 9 हो गया, आराम से क्या 7 2 9 और 2 1 3 मतलब 39 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 का 24 हो जाएगा, देखिएगा बउआ। अब ध्यान दीजिए बउआ हम लोग किससे गुना किए थे कि 2/2 से और 2/3 से गुना किए थे, तो हम लोग का आ गया। देखिए यहाँ रिजल्ट हम लोग क्या बना है, तो हम लोग को बना है 2/3 बना है, 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि रो 2 गो है कॉलम 3 गो है। कॉलम इस तरह मानते 1 2 3 और रो क्या ये है, रो होता है R1 R2, ये C1 C2 C3 होता है, तो 2/3 का ये मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखें वो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 4 नंबर इंपोर्टेंट है, देखिए 4 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एक्स एंड वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए 2, देखिए माइनस में नहीं है सिर्फ 2 है, याद रखिएगा वो 2 और दिया गया 1 3 0 और x दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर प्लस का प्लस, यहाँ y का मान दिया गया है y 1, यहाँ पे 0 यहाँ 2 दिया गया है, और इक्वल में क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, इक्वल में है 5 6 और 1 और 8, यही ना क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ से मान हमको x और y का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए आसान तरीके से इसको निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बुआ। ध्यान दीजिए दोनों में ये 2 से सब एलिमेंट में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, तो हम लोग के 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, ये क्या होगा 0 हो गया, यहाँ क्या आएगा 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है प्लस है प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ y का y, यहाँ पे क्या 1 का 1 0 का 0 2 का 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या दिया गया आपको 5 6 और 1 8 दिया गया है, यही ना। अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि अब देखिए जोड़ना है, देखिए 2 में देखिए सामने सामने जुड़ता है, 2 में y जुटेगा, ठीक है, 6 में क्या 0 जुड़ेगा, फिर 0 में 1 जुड़ेगा, 2 में क्या x जुड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखिएगा बउआ यहाँ पे कि 2 प्लस क्या y हो जाएगा, कोई दिक्कत, और 6 क्या यहाँ पे इसके सामने क्या 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर 0 में यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए 2x में कितना जुड़ना है, 2x में +2 करना है, कोई दिक्कत यहाँ पे, और इक्वल में क्या हो गया आपको, इक्वल में हो गया बउआ 5 6 1 8 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से y का मान निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का x का मान। अब देखिए 2y सामने सामने इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, सामने सामने इक्वल करना होता है। देखिए 2y प्लस बराबर क्या 5 हो जाएगा, ये 6 6 कैंसिल हो गया, फिर ये 1 1 कैंसिल हो गया, या 2x प्लस 2 बराबर क्या 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए वो, यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे कि 2 प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अब क्या हो जाएगा वो यहाँ 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y का मान निकाल देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 5 में से क्या 2 जाएगा, तो y वो इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये y का मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ से क्या करें x का मान, तो 2x प्लस क्या 2 इक्वल टू क्या 8 हो गया,
तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, याद रखिएगा 8 में से क्या जाएगा 2 जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिए, 6 बटा क्या आ जाएगा 2 आ गया, तो द्वितीय क्या 6 हो गया, मतलब x का भी मान कितना मतलब 3 आ गया, क्या x का मान भी 3 आ गया, वो क्या x का मान कितना 3 आ गया। अब लास्ट में लिख देना है कि हेंस, लास्ट में हेंस लिख देना है या अतः लिख दीजिएगा, हेंस x बराबर आपको आ गया 3 और y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया वो, ये क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे क्वेश्चन में वो, आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर में भी गुना आपको पूछा गया है, 5 नंबर भी क्या करना है गुना करना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो, याद रखिएगा 5 नंबर में, 5 नंबर बोला गया कि आपको गिवन दिया गया है। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन दिया गया है जो, तो गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन डेट, तो ए का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है कि 5, उसके बाद क्या 4, उसके बाद 2 3, और बी का मान आपको दिया गया है, बी का मान आपको दिया गया है, कितना बी का मान दिया गया है बुआ कि 3 5 1 6 8 4 दिया गया है, ये ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना है, ए और बी, मतलब ए और बी से गुना करना है, मतलब ए इंटू बी कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, गुना आसान तरीका से गुना करना है। गुना तो एगो पूछेगा आपको हर साल एक गुना पूछा जाता है, तो ए और बी में गुना करते हैं। ए का मान देखिए, ए का मान ए इंटू बी, तो ए का मान कितना है आपको, ए का मान यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है कि 5 4 2 3, ये ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटू बी का मान है 3 5 1 6 8 4 हो गया। अब क्या करना है गुना कर दीजिए, यहाँ क्या 2 बाई 2 है, यहाँ 2 बाई 3 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे गुना करेंगे। अब देखेंगे आपको पता है कि रो कॉलम में गुना होता है, ऐसे गुना होता है, तो 5 में 3 से गुना होता है, 5 3 कितना हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, 15, फिर क्या प्लस, अब 6 चौका क्या 6 चौका 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 24 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे, 50 25 हो जाएगा, आपको 8 चौका 32 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे, फिर यहाँ पे गुना करेंगे, फिर 5 में क्या कर, अब इसका खत्म हो गया तो इसमें 5 में तो 5 कम 5 और 4 चौका 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके साथ इसमें गुना करेंगे, 3 में तो क्या 3 में 2 से तो 3 दूना 6, फिर प्लस 6 का 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए फिर इसमें गुना करेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 की 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर उस पर इसमें गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, प्लस 4 तिहाई 12 हो गया, कोई दिक्कत 4 तिहाई 12। अब सबको क्या करना है जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे देखिएगा यहाँ पे जोड़ेंगे लोग, तो क्या जाएगा 5 4 9, यहाँ ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 5 4 9 2 1 3, मतलब 39 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 2 7 हो गया, आपको 3 2 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 57 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या ना 16 5 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ हम लोग का 24 आ जाएगा, 18 को 6 को जोड़ेंगे तो क्या 24 आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, आपको 28 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 28 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ कितना बाई कितना का बन रहा है, तो बन रहा है 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, क्या बन रहा है 2/3 का यहाँ मैट्रिक्स बन रहा है, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे वो, उसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर 5 नंबर में कभी कभी डाल दिया जाता है या तो 2 नंबर में डालेगा, ठीक है। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले यार फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच डेट, मतलब x का मान निकालना है, इक्वल में भी 0 दिया गया है, इंपॉर्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है वो, देखिए अंदर लीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे लोग, और x का भी मान निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैट्रिक्स लिख लीजिए, यहाँ पे दिया गया 1 0 और 2, फिर 0 2 1, उसके बाद क्या 2 0 3 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कर लीजिए क्या x, यहाँ हो गया 4 दिया गया, यहाँ क्या 1 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा फिर इनटू में दिया गया है यहाँ पे मैट्रिक्स कि x -5 और -1, और इक्वल में क्या 0 दिया गया है। x का मान निकालना है, देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या इसमें गुना करना है, रो कॉलम में गुना होगा, ये देखिए ये रो कॉलम में। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, देखिए रो, देखिए यहाँ क्या है कॉलम क्या एगो है और रो का एगो 3 गो है, क्या है रो, यहाँ रो 3 गो, यहाँ 3 गो रो 3 गो कॉलम है, तो इसमें गुना कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रो कॉलम ऐसे गुना होता है, आपको पता है, तो ध्यान दीजिए गुना कीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा
1 में x से गुना तो x आ जाएगा, फिर क्या होता है बुआ, प्लस होता है, प्लस 4 में 0 में 4 से गुना तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। 2 में 1 से गुना तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब फिर सेकेंड रो वाला से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, यहाँ पे फिर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 0 में किससे गुना, x में तो क्या 0 आ जाएगा, फिर प्लस 2 में 4 से तो 8 आ जाएगा, फिर प्लस 1 में 1 से गुना तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ में 2 में क्या तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस क्या 0 में तो 0 में 4 से 0 हो गया, फिर प्लस क्या 3 आ जाएगा, 3 में 1 से गुना 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा हम लोगों के पास क्या, इनटू में बउआ, इनटू में ये बचा है कि x और -5 और क्या -1 और क्या बचा इक्वल में 0, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा क्या करें, जोड़ लिया जाए, जोड़ने वाला दिया गया है तो थोड़ा जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ मैट्रिक्स में क्या बनेगा हम लोग को, x + 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 2x प्लस क्या 3 हो जाएगा, यही ना होगा। इनटू में क्या हो जाएगा बाबू, x -5 और -1 इक्वल में क्या 0। अब क्या करना, फिर इसमें गुना कर दीजिए, क्या होता है रो कॉलम, क्या होता है रो कॉलम गुना, तो इसमें क्या x में गुना करना है, फिर ये 9 में इससे गुना करेंगे, इसमें गुना करना है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, x में किसे, इन दोनों में x प्लस होता है, x इंटू x + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ बीच में क्या प्लस होता है, 9 में किससे गुना है, 9 × 5 = 45, 9 × 5 तो माइनस क्या होगा 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर प्लस होता है, फिर इसमें गुना करेंगे क्या, -1 से गुना करेंगे, किसमें 2x + 3 में गुना करें, इक्वल क्या 0 है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, अब ध्यान दीजिए, अभी x में गुना कीजिए तो क्या x² प्लस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -45 आ जाएगा, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ से गुना करने था क्या आ जाएगा 2x अब माइनस क्या 3 हो जाएगा, इक्वल में क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हल्का ध्यान देना है। अब देखिए जोड़ने वाला जुट जाएगा, बिना जोड़ने वाला नहीं जुटेगा, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या x² माइनस, देखिए -45 माइनस 48 हो जाएगा, -45 -3 48 इक्वल में क्या 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो x² ये क्या आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल में कर दीजिए, माइनस में इक्वल ले जाइए तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 होगा ना। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x का मान प्लस माइनस लेके जाएगा, प्लस माइनस √ क्या 48। आप लोग यहाँ भी छोड़ना चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसका गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो निकाल लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो √48 का, देखिएगा 48 का हम लोग क्या करेंगे √, स्क्वायर निकालेंगे तो 8 × 6 क्या होता है 48 होता है, 8 × 6 48 होता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं कि 8 × 6, कोई दिक्कत, 8 × 6 = 48। अब ध्यान दीजिए फिर इसको हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कोई दिक्कत। फिर 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं बुआ। अब देखिए सब में गुना कीजिए, 2 × 4 = 4 × 8 = 9 16 16 48 हो गया। अब देखिए जोड़ा जो निकलता है ना वही जो जोड़ा होता है उसको बाहर निकालते हैं, यहाँ 2 का जोड़ा निकलता है एक बार होगी, 2 का जोड़ा निकल रहा है तो बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा 3 अपने रूट के अंदर में ही रह जाएगा। अब देखिए गुना 2 × 4 तो 4 रूट क्या आ गया 3 आ गया, तो इसको निकाल लेंगे हम लोग को। x का मान कितना आ गया, x बराबर माइनस प्लस 4√3 आ गया, ये हम लोग फाइनल आंसर हो गया। वो क्या हो गया, ये फाइनल आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोग 2 बार अच्छा से बना लीजिए, कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है या तो कभी 2 नंबर में पूछेगा ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को लास्ट क्वेश्चन देखना है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन का क्या है कि आप लोग कमेंट करके बताना है कि लास्ट का 7 नंबर का आंसर क्या आएगा। आपको क्या करना है वो कमेंट करना है, क्या करना है कमेंट करके बताना है कि 7 नंबर का आंसर क्या आएगा, ठीक है। जो भी आएगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। और आप लोगों को किस किस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, ओनली क्वेश्चन बैंक का सोल्व करके आपको करा दिया जाए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।